ठीक है। अच्छा मिस, कुछ लोग ना ब्रश भी 2 दफ़ा करते हैं, माउथ वॉश वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मुँह से बाकायदा स्मेल आती है। ओके। इसकी क्या वजह है और ये क्यों आती है? अच्छा, इसमें जो बैड ब्रेथ है ना, वो आती है, उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपको कोई स्टमक प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ठीक है। आपने देखा होगा कि सम टाइम अगर आपका स्टमक जिस दिन अपसेट है, आपको लगता है कि आपके मुंह से, वैसे अगर रूटीन में नहीं हुँ, आती ना, तो आपको लगेगा कि बैड ब्रेथ हुँ, है, हुँ। ठीक है। वो तो ट्रीट हो जाएगी, मतलब आपका अगर स्टमक सही हो गया तो वो सही हो हाँ, जाएगी ओके। ऑटोमेटिकली, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपने वही ब्रशिंग अगर टाइम से नहीं कर रहे, आप सोए बगैर ब्रश ब्रश किए किए बगैर बगैर सो सो जाते हैं, तो उसमें डेफिनेटली वो डिके और वो जो भी अ, बैक्टीरियाज और वो सब, उसकी वजह से फाउल ओके, स्मेल आना ओके। शुरू हो जाती है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जो सब किसी को नहीं पता और लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते, जब आपने ब्रश करना है ना, तो आपने अपनी जो टांग है, अपनी ज़ुबान है, उसको उसको भी बुला साफ़ करना है, हाँ, स्क्रैप ब्रश ऑफ करना करना है है। उसको भी। हाँ, उसको भी ब्रश करना है। आप ब्रश से साफ़ कर लें, उसके अलावा स्क्रैपर्स भी आते हैं, आपको मार्केट में मिल जाते हैं, टंग स्क्रैपर, हुँ। ठीक है, आपको दराज पे भी मिल जी, जाता है, जी। ठीक है। तो वो आपने उससे अपनी जो ज़ुबान है ना, उसको साफ़ करना होता है, ठीक है। ठीक है। और ज़्यादा जो स्मेल है वो ज़ुबान की वजह से पैदा होती है? डेफ़िनेटली ज़ुबान में, क्योंकि आपने अपनी अगर मिरर में देखें अपनी जो ज़ुबान है, उसमें फाइबर्स पार्ट जी, इस जी, तरह जी, के, जी, उसका जी, जी, टेक्सचर ज इस तरह का होता है, टेक्सचर्ड है टंग, हमारी स्मूथ टंग नहीं होती हुँ। है। तो उसमें लाइक जैसे टॉवल के वो फाइबर्स हाँ जी, होते हाँ हैं, जी, तो बिल्कुल। उसमें कोई चीज़ अगर स्टक हो गई है, अटक गई है, तो वो नहीं निकलेगी जब तक आप उसको क्लीन नहीं करेंगे। ठीक तो है। आपने जो अपनी टंग है, उसको लाज़मी ब्रश करना है, जब भी आपने ब्रश करना है, सुबह शाम आपने ज़ुबान को लाज़मी साफ़ करना है। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी जो बैड ब्रेथ है, वो ख़त्म हो गई है। अच्छा मिस, मुझे ये बताएँ कि अब जो दाँत निकल जाते हैं, एक दाँत निकल गया है, नया दाँत लगवाना है, इम्प्लांट करवाना है, जी। तो उनका क्या प्रोसेस होता है और उन पे कितना कम से कम खर्चा आ जाता है? ओके। अच्छा, इसमें ये कि जो मिसिंग टूथ है, किसी का दांत निकल गया, ठीक है, और खाली है जगह, तो उसको एक तो एज सुन एज पॉसिबल फिल करा लेना चाहिए, उसको नया ठीक दांत है। लगवा लेना चाहिए। क्योंकि जब आप एक जगह खाली है ना, तो आपके जो दूसरे दांत है ना, अलाइनमेंट है ना, पूरे दांत ऐसे बिल्कुल, जुड़े हुए बिल्कुल, हैं हाँ। तस्बीह के दानों की तरह, ठीक है। हुँ, और अगर आपके जो दांत जो हैं, आपने एक दांत मिसिंग है और आपने कोई 2 3 4 साल गुजर गए और आपने उधर उसको गैप नहीं को फिल नहीं करवाया। कराया, तो आपके साइडों वाले दांत जो है ना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह लेना शुरू कर हाँ, देते हैं, ठीक ठीक है। है। उसमें भी ये होता है कि आपके पूरे दांतों की जो अलाइनमेंट है, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। मतलब एक इधर आया, फिर हुँ, दूसरा वाला भी मूव करेगा, और वो क्योंकि उन्होंने उस जगह को ऑक्यूपाई करना है, ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें जो मिसिंग टूथ रिप्लेस करने के जो ऑप्शन है ना, वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक तो रिमूवेबल होता है, ठीक है, कि हम डेंचर लगा दें, वो हुँ, रिमूवेबल, आपने रात को उतार के सोना हाँ, है, फिर ठीक है। सुबह लगा लेना है। उसकी साइड्स पे वायर्स लगी होती हैं जो आपको अटैच करती हैं दांतों के साथ, ठीक है। उसमें एक तो अक्सर लोग नहीं करना चाहते कि वो हैसल है कि आपने उतारा, फिर लगाया और फिर वो गुम भी हो हुँ, हुँ, गया। हुँ। और दूसरा, उसमें ना जो वायर है, वो आपके साथ वाले दांतों के साथ कांटेक्ट होता है उसका, तो कॉन्टीन्यूस फ्रिक्शन से ना आपके साइडों वाले दांत दर्द ख़राब होना शुरू हाँ, हो जाते हैं, ठीक ठीक है। है। अब दूसरा जो भी परमानेंट ऑप्शन है हमारे पास, कि परमानेंट हम इसको दाँत सॉल्व लगा कर दें लें, हाँ, प्रॉपर। परमानेंट हुँ, दांत लगा दें। अब उसमें जो परमानेंट दांत लगाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन हैं, उसमें एक तो है ब्रिज, ठीक है। हुँ। एक दांत मिसिंग है, लेट्स सपोज कि ये दांत आपका नहीं है और इस जगह पे ये 2 दांत आपके 2 साथ दाँत है और हैं, इसको हमने फिल करना है। तो हम इस और इस दांत की कटिंग करते हैं, माइनर ठीक सी है। कटिंग होती है, मिलीमीटर्स में होती है। और उसके बाद एक ब्रिज, 3 क्राउन जुड़े हुए लगते हैं जो इस जगह पे फिट आएंगे और आपका दरमियान वाला दांत लग जाएगा और ठीक स्पेस है, फिल हो जाएगी। ठीक है। और ये परमानेंट होता है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि उतर जाएगा। अगर इन केस में कोई 6 7 साल बाद उतर भी जाए, तो वही वाला क्राउन दोबारा लग जाता है, अगर आपका नीचे वाला दांत सही है तो, ओके। ठीक है। अब ये परमानेंट सोल्यूशन, और ये थोड़ा सस्ता होता है एज हुँ, कम्पेयर टू मतलब कितना इम्प्लांट। सस्ता? मैक्सिमम इसमें कितनी कॉस्ट आती है? अच्छा, इसमें जो कॉस्टिंग है इसकी, पर क्राउन के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। अगर पर क्राउन कोई क्लिनिक पे आपको 10,000 का अगर पर क्राउन चार्ज करे, तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ठीक है, जितने मतलब यूनिट्स हैं, 30,000 तक। हाँ, जितने यूनिट्स हैं। ठीक है। अब इससे लाइक सम डेंटिस्ट पे डिपेंड करता है, क्लिनिक पे डिपेंड करता है, लोकेलिटी पे डिपेंड करता है, सिटी हाँ, पे बिल्कुल, डिपेंड वो तो करता है। फिर जगह मैटर हाँ, करती है। तो ठीक उसमें है। 5,000 6,000 में भी अगर कोई क्राउन कर रहा है, कोई 8,000 में कर रहा है, तो आप जितने का कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं जितने यूनिट्स हैं। अगर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, हुँ। 4 है तो 4